नमस्ते। आज हम बात करेंगे दोस्ती, विश्वास और एक ऐसी दिव्य चोरी की जिसमें चोर कोई और नहीं बल्कि शायद खुद भगवान थे। चलिए इस अनोखी कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान का दिया हुआ कोई तोहफा आपको ही मुसीबत में डाल दे? मतलब आपको ही चोर बना दे? अजीब है ना? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का आधार है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे किसान से और उसके एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे दोस्त से। तो बात है उड़ीसा की। वहाँ एक गांव में रहते थे बंधु मोहंती, एक गरीब किसान। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ भगवान है, देवता हैं, पर बंधु मोहंती के लिए वो उनके सबसे पक्के दोस्त थे। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई पूजा पाठ का दिखावा नहीं, बस सीधी सीधी दिल की बात, जैसे हम अपने दोस्त से करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो बंधु मोहंती की जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। उनकी छोटी सी दुनिया में बस यही लोग थे, उनका परिवार, उनके खेत और हाँ, उनके सबसे खास दोस्त जगन्नाथ। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत जल्द बंधु मोहंती की इस दोस्ती और उनके विश्वास का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला था। और फिर वो साल आया जब मानो आसमान रूठ गया हो। बारिश की एक बूंद तक नहीं, सब कुछ सूख गया। जो खेत कभी हरे भरे थे वो अब बंजर जमीन में बदल चुके थे। एक भयानक अकाल ने दस्तक दे दी थी। देखते ही देखते घर का सारा अनाज खत्म हो गया। खेत तो पहले ही सूख चुके थे। अब बंधु का परिवार सचमुच भूख और लाचारी के कगार पर आ खड़ा हुआ था। जब बच्चे भूख से रोने लगे तो किसी का भी दिल टूट जाए। पत्नी भी घबरा गई, लेकिन बंधु, उनका विश्वास देखिए, वो जरा भी नहीं डिगे। उन्होंने अपनी पत्नी से बस इतना कहा, चिंता मत करो, हम मेरे दोस्त के पास चलेंगे। वो जानते थे उनका दोस्त उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ेगा। और फिर उसी रात जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद लग रहे थे, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात का वक्त था जब उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बंधु ने दरवाजा खोला तो देखा एक बुजुर्ग आदमी खड़े हैं। चेहरे पर एक अलग ही नूर था। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये तो खुद भगवान जगन्नाथ थे, अपना भेष बदल कर आए थे। उन्होंने बस इतना कहा, दोस्त, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। और उनके हाथ में था एक बहुत बड़ा बर्तन जो तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से भरा हुआ था। सोचिए, उस भूखे परिवार के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं था। एक तरह से उन्हें नया जीवन मिल गया। यहां तक तो सब ठीक था, है ना? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। जो तोहफा जान बचाने आया था, वही अब बंधु की जान का दुश्मन बनने वाला था। अगली सुबह जब पुरी के मंदिर के दरवाजे खुले तो वहां हड़कंप मच गया। भगवान को भोग चढ़ाने वाला जो सोने का खास बर्तन था, वो अपनी जगह से गायब था। राजा के सिपाहियों ने छानबीन शुरू की और खोजते खोजते वो कहां पहुंचे? सीधा बंधु मोहंती के घर। और वहां उन्हें क्या मिला? वही सोने का बर्तन। अब सोचिए क्या हुआ होगा। बस फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे बंधु को चोर मान लिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, भरे बाजार में घुमाकर बेइज्जत किया गया और जेल में डाल दिया गया। बेचारे बंधु, वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, इतनी बेइज्जती, इतनी तकलीफ के बाद भी एक चीज नहीं बदली, बंधु का विश्वास। उनके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो अपने दोस्त को पुकार रहे थे। और जब भक्त की पुकार हद से गुजर गई तो फिर भगवान को तो आना ही था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर भगवान से रहा नहीं गया। उसी रात वो सीधा राजा के सपने में पहुंचे, सच बताने के लिए। भगवान ने राजा से साफ साफ कहा, राजा, जिसे तुमने चोर समझकर जेल में डाला है, वो बंधु मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। उसने कोई चोरी नहीं की है। वो बर्तन मैंने खुद उसे दिया था ताकि उसका परिवार भूखा ना मरे। तो अब इस सच्चाई के सामने आने के बाद देखते हैं कि आगे क्या हुआ, कैसे विश्वास की जीत हुई। राजा की नींद खुली तो वो कांप रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इसके बाद 3 चीजें हुईं। सबसे पहले राजा ने माफी मांगी, फिर बंधु को सम्मान दिया गया और आखिर में उनके विश्वास को एक बहुत बड़ा इनाम मिला। अगली सुबह होते ही राजा खुद जेल गए। उन्होंने बंधु को आजाद किया, उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी
और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बंधु और उनके पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मंदिर में सेवा करने का अधिकार दे दिया। ये उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सम्मान था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर विश्वास की परीक्षा होती कैसे है। शायद मुश्किल समय इसीलिए आता है ताकि हमारे विश्वास की गहराई का पता चल सके। जब हालात सबसे ज़्यादा खराब हों, शायद तभी सच्ची आस्था की रोशनी सबसे ज़्यादा चमकती है। इस बारे में सोचिएगा।